हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहाँ पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 13। एंड आज का जो टॉपिक है भाई, मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 TY BAF क्लास सेमेस्टर 6 एंड TY BCom क्लास सेम 6। जो क्वेश्चन पिक किया गया है 2009 का, इसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा। प्रीवियस दो भी एग्जाम्पल्स जो हमने प्रैक्टिस किया था वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, बट कॉन्सेप्ट आपके सेम ही चलने वाले हैं। तो किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हर एक टाइप ऑफ सम की प्रैक्टिस करवा के दूंगा। क्लियर? अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पिक किया है बीकॉम लेवल ही पिक किया है। क्लियर है? क्योंकि मास्टर डिग्री का जो भी प्रीवियस ईयर मेरे पास है वो काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, उनका क्वेश्चन बनता है। तो पहले बेस क्लियर होना चाहिए अपना। बेस क्लियर है तो फिर वो क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है भाई। दो कंपनी का डिटेल है, सामने ईयर दिया, कौन से ईयर का है। डिटेल्स में जरा देखते हैं क्या क्या। एक तो अपने को सेल्स दिया सर, ये तो हर एक सम में दिया ही होता है, सेल्स बेसिकली दिया होता है। पीबी रेशियो आपको दे के रखा है। मैंने बताया था जब हमने टाइप 2, इसको नाम क्या दिया, टाइप 2 नाम दिया है। टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपको सेल्स दिया होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट में से कोई भी बेसिकली आपको 3 डिटेल होता है। बट यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो भाई सेल्स पता है सर, फिक्स कॉस्ट पता है कि न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, पीबी रेशियो अपने को दिया है, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग से मैंने बताया टाइप 2 में अगर आप टेबल प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको मैं इनकम स्टेटमेंट नाम देता हूँ, अगर आपका टेबल रेडी हो जाता है तो भाई टेबल रेडी तो समझिए कि भाई आपने मोस्ट ऑफ काम कर लिया है। ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट का मैं टेबल बोलता हूँ आपको, ये अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो समझ जाना कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। इसलिए पहले ये मैं रेडी कर रहा हूँ। क्लियर? और डिटेल से ज़रा लिखते हैं। पहली कंपनी का ए लिमिटेड नाम है, ए लिमिटेड। दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। क्लियर है? फॉर्मेट की जब बात करेंगे, फॉर्मेट है हमारा, पहले आएगा सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, देन हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, मिल जाएगा हमें प्रॉफिट। क्लियर है? यही तो फॉर्मेट है भाई, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है माइनस। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। डिटेल लिखते हैं। सेल्स कितना दे के रखा है, 6 6, दोनों का भाई सेल्स हमारा इक्वल ही है, कोई इशू नहीं है सर। लिख दो भाई सेल्स में, सेल्स आपको सामने ही दिख रहा है ना, तो डिटेल लिख दो। फिक्स कॉस्ट दे के रखा है 90,000 पहली कंपनी का, सेकेंड का 80 है, कोई इशू नहीं। फिक्स कॉस्ट हमारा क्या है 90,000। सेकेंड कंपनी की बात करेंगे 80,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके रखा है, पीबी रेशियो देके रखा है 25% पहली कंपनी का, सेकंड का 20% है। अगर आपने स्टार्टिंग क्लास देखा, टाइप 1 से देखते हुए आया, जब भी हमने पीबी रेशियो फाइंड आउट किया था वहां पे फाइंड आउट करते थे, उसके बाद टेबल प्रिपेयर करते थे। यहां पे तो आपको ऑलरेडी देके रखा भाई पीबी रेशियो। पीबी रेशियो पहले कंपनी का कितना देके रखा है 25%। तो वर्किंग पार्ट में आप यहां पे नोट करो, इसको आप नाम दो भाई वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर 1, पहला पहला आपको निकालना है पहली कंपनी का कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। भाई कंपनी, फॉर कंपनी ए, ऐसा नहीं लिखते हैं, 2 बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा है, मुझे लग रहा है एक बार लिखेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा।
क्लियर है कैसे, जरा देखो यहाँ पे। पहले मैं लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बट हमें वेरिएबल कॉस्ट तो पता नहीं है, बट पीबी रेशियो पता है। जब पीबी रेशियो पता रहेगा तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। कौन सा? सेल्स इनटू पीबी रेशियो। कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? जब आपको सेल्स पता है, पीबी रेशियो पता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेल्स भी है, पीबी रेशियो भी है, कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। और ये हमने टाइप 1 में भी निकाला है ये कॉन्सेप्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ये कब अप्लाई करना, फिर से मेंशन करा दूं, जब कंट्रीब्यूशन में आपको सेल्स देके सेल्स एंड पीबी रेशियो दिया है, या पीबी रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो कंट्रीब्यूशन निकालना हमारे लिए आसान बनेगा। फॉर्मूला इधर आपको सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट डिटेल भाई, फॉर कंपनी ए। अब आप लिखोगे फॉर कंपनी ए एंड यहाँ पे लिखना है फॉर कंपनी बी। फॉर्मूला पता चल गया आपको, तो भाई कंट्रीब्यूशन निकालना आसान है। कैसे? इजी है भाई। कंपनी ए का सेल्स कितना दिख रहा है सर? 6 लाख। लिख दो इधर पे, मल्टीप्लाई कंपनी ए का पीबी रेशियो कितना है? पीबी रेशियो 25% आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई 25%। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? सेकंड कंपनी की बात करेंगे, बी के लिए सेल्स कितना है? सेम आपको 6 लाख ही दिख रहा है। एंड इसके पीबी रेशियो की जब आप बात करते हो 20%, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है भाई 20% की बात हो रही। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को भाई? इजी टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए कैल्सी, कैल्सी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। कितना? 6 लाख का कितना है? 25% कितना आ रहा है? 1,50,000। 6 का 20% निकाल दो भाई, 120 आ रहा है। कंट्रीब्यूशन में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो, टेबल में लिख देते हैं वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट किया है। पहले नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए। आप क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन निकाला है। पहली कंपनी का 150, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पहली कंपनी का 150। सेकेंड का 120, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120। वर्किंग पार्ट कंपलसरी है, लिख देना भाई, आउट ऑफ अगर चाहिए तो अपने को। चलिए क्लियर हो गया, कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब आगे का डिटेल्स निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। कैसे? इजी। कैसे? इजी, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ जाएगा भाई। 1,50,000 से 90 माइनस कर दो, कितना आ गया? 60,000 का प्रॉफिट। इसका वर्किंग नहीं करना है, ध्यान रखना। क्यों नहीं करना सर? फॉर्मेट सीधा सीधा चल रहा है, कोई इशू नहीं। 120 से ये 80 माइनस कर दो, कितने का प्रॉफिट देखने मिलेगा सर? 40,000 का। कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट निकालना आसान है भाई, 6 लाख से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो अपोजिट काम किया करो भाई। 6 में से 150 माइनस कर दो, आ जाएगा 4,50,000। और यहाँ माइनस करके भी देख लो ना भाई, 6 में से 4.5 माइनस किया तभी तो बेचा 1.5, बोले तो 1.5 लाख। यहाँ पे भी यही पैटर्न चलेगा, 6 में से 1,20 आप माइनस कर दो, 480। क्लियर है? टेबल रेडी हो गया। अब टेबल रेडी अगर आपके पास होगी तो भाई अब हर एक डिटेल, हर एक इन्फॉर्मेशन निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान। क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं डिटेल्स देखते हैं ज़रा। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, कोई इशू नहीं है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्स देके प्रॉफिट, सेल्स पूछ के, सॉरी सेल्स पूछ रहे, प्रॉफिट दिया था अपने को 90,000 बाई ईच कंपनी, दोनों का। काफ़ी सिंपल टॉपिक आपके लिए बन गया, काफ़ी सिंपल है। 3 ही डिटेल्स पूछ रहे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। आउट ऑफ मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा अगर डिटेल्स आपने हर एक चीज़ें पढ़ी हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई, इसको कैसे सॉल्व करना है, जब 2 कंपनी का डिटेल है, पहले आप टेबल प्रिपेयर कर लिया करो। सबसे पहला काम है हमारा टेबल बना लेना। क्लियर? चलिए कितनी कंपनी का डिटेल अपने पास है भाई? 2 कंपनी का डिटेल है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे पहली कंपनी। क्लियर? यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा आपकी सेकंड कंपनी का डिटेल। क्लियर है कि नहीं? जिस भी बच्चे को थोड़ा डाउट कन्फ्यूजन लगेगा, ज़रूर मेंशन करते रहा करो आप लोग।
कंपनी ए का नाम ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए पहले एक एक कंडीशन करेंगे। पहला आपसे क्या पूछ रहा था, बीईपी सेल्स की बात किया था, ये बीईपी सेल्स। अब ध्यान रखना बच्चों के, इतने सम्स प्रैक्टिस कर चुके हो ना, ऐसा माइंड में ऐसे रटा हुआ होना चाहिए कि सर क्या फॉर्मूला है ये। बीईपी सेल्स की जब बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फॉर्मूला क्लियर है तो समझ में आएगा भाई, फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो फिर इग्नोर करना पड़ेगा आपको ये टॉपिक। कंप्लीट फॉर्मूले पे चलेगा। चलिए पहला काम हमने कर दिया, फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। सेकंड क्या पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका भी फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है भाई आप बताइए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जब बात करते हो, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। फॉर्मूला क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। चलिए लास्ट में टेबल एक्स्ट्रा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जगह की थोड़ी कमी लग जाएगी, इससे बेस्ट है कि एक अलग से टेबल इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। क्लियर है, थर्ड क्या था, प्रॉफिट दे के सेल पूछ रहे हैं। क्या है, प्रॉफिट दे के सेल पूछा जा रहा है, जिसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा, फॉर्मूला अप्लाई होता है रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है बहुत इजी, फिक्स कॉस्ट प्लस ऐड कर दो आप इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट्स अपॉन में पीबी रेशियो। क्लियर है, इजी सिंपल टॉपिक लगा भाई, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है तो देखो टॉपिक कितना आसान बनेगा। स्टार्ट करते हैं फिर से, एक एक पार्ट क्लियर करेंगे, जरा ध्यान देना इधर पे। पहला फॉर्मूला सिखा रहा है बीईपी सेल्स का, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। पहले कंपनी का फिक्स कॉस्ट आपको सामने दिख रहा है 90,000 डिवाइड बाय पीबी रेशियो। पहली कंपनी का कितना दिया था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था, आई थिंक 25%। देख लो, पहले का 25 था, पहले का 25, सेकंड का 20%, तो पहले का 25%, पहले का 25%। सेकंड कंपनी की जब बात करोगे, सेकंड कंपनी के लिए फिक्स कॉस्ट कितना सामने आपको दिख रहा है 80,000। भाई 80,000 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो सेकंड कंपनी का कितना था आपका 20%। क्लियर है, चलिए डिवाइड करते हैं, 90,000 डिवाइड बाई 25% किया 3,60,000। क्लियर है, नेक्स्ट की बात करते हैं, 80,000 डिवाइड बाई 20%। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, सिंपल था टॉपिक, फॉर्मूले में था। नेक्स्ट एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। सेल आप देखो कितना है, 6 लाख दोनों कंपनी का है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं जरा इसमें भी, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। एक्चुअल सेल दोनों कंपनी के लिए कितना है 6 लाख। पहले का भी 6 है, सेकंड का भी 6 है भाई, माइनस 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 क्या करना है, बीईपी सेल। बीईपी सेल आपने जस्ट ऊपर फाइंड आउट किया भाई, पहली कंपनी का 360 है, 360 माइनस कर दो आप। सेकंड कंपनी का -4 लाख, तो -4 लाख। ध्यान रखना आपको ऐसा ऊपर नीचे नहीं लिखना है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए आपको जस्ट साइड में ही लिखना है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। माइनस करते भाई 6 में से, 6 लाख से 360 माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 240। माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा भाई 2,40,000। सेकंड में से, सेकंड तो इजीली आपको दिख रहा है भाई 2 लाख। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर क्या आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा।
थर्ड कंडीशन क्या था, जरा क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। थर्ड क्या पूछ रहा था? थर्ड पूछ रहा है सेल्स बताइए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 90,000 तो। इजी है, सिंपल टॉपिक। फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला देखो जरा, आप क्या बोल रहे हो भाई? फिक्स कॉस्ट आपको ऊपर दिख जाएगा, अभी आपने फाइंड आउट किया था ना, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना था आपका 90,000 पहली कंपनी का है, सेकंड का 80,000। फिक्स कॉस्ट 90 है पहली कंपनी का, 90,000 है, सेकंड का 80,000 है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना देके रखा है 90,000, दोनों कंपनी के लिए 90,000। तो 90,000 वैल्यू पुट कर दिया। अपॉन में पीबी रेशियो, पहली कंपनी का कितना है 25% है, सेकेंड कंपनी का 20% है। चलिए प्लस करते हैं, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, 1,80,000 डिवाइड बाई कितना आपका 25%, ये दोनों प्लस किया भाई 9 प्लस 8 170, अपॉन में 20% किया। फाइनल आंसर कैलसी 180 डिवाइड बाई 25%, 7,20,000। नेक्स्ट 170 डिवाइड बाई 20%, 850। सिंपल है भाई, कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से मेंशन करते आया हूँ जिन बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उनको ये चीज़ का आइडिया हो जाए कि भाई ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, क्या सम की पहचान है, सम में क्या गिवन पार्टी में होगा, सम को कैसे पहचानेंगे कि यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में फिट हो गया, क्लियर हो गया, तो भाई ये टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक में से एक है। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन आप लोग कैलसी साथ में लेके बैठा करो। चलो स्टार्टिंग से नोट कर लो, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया होगा। पहले क्वेश्चन आप देख लो, पहले तो क्वेश्चन आप देखो, क्लियर है? क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया तो ये वर्किंग वाला पार्ट भी नोट कर लो। कंट्रीब्यूशन जिसमें निकाला था हमने कंपनी ए एंड कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन, चलिए ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट ये टेबल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए नोट करो यहाँ से दोनों का नोट करते रहो। जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं, सेपरेट एक सीए का नोट्स बना लो, कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम की में भी इंपॉर्टेंट है। TY BCom या TY BAF के कोई बच्चे जो आगे चल के मास्टर करना चाहेंगे तो वहाँ ये देख रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए सेम बनेगा, तो फिर से कहीं भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सेपरेट अभी से बना के रखा है तो एडवांटेज मिलने वाला भाई। अगर मास्टर सोच रहे हो तो मास्टर में फिर से आपको यही टॉपिक्स आएंगे। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे ने यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।